अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हैमिल्टन में आज से 3 एक रोज़ा मैच की सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और ये फैसला अब तक कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हुआ है। 10 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान के 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन पवेलियन वापस लौटे। इनमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान और आगा सलमान शामिल हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान के लिए 2 बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद और इमाम उल हक का कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी कोशिश ये है कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल अचीव किया जाए जिसको फिर पाकिस्तानी बॉलर्स डिफेंड कर सकें। अगर हम पिच की बात करें तो काफ़ी स्लगिश स्लो पिच नज़र आ रही है और अफगानी स्पिनर्स इस वक्त भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इन कंडीशंस का और पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को अफ़गान स्पिनर्स को खेलने में। हालांकि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो काफ़ी अरसे से श्रीलंका में मौजूद हैं, हर तरह के स्पिनर्स वहाँ पर उन्होंने खेले हैं। तो क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पिच है या फिर हमारी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रही है? देखिए, श्रीलंका में तो हमेशा यही चीज़ आ रही है और जैसे पाकिस्तान टॉस जीता और उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। हो सकता है कि ये वनडे है, लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। फिर भी जैसा भी है, अफगानिस्तान के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आपकी इंटेंट बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए और बड़ा कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान के बॉलर ने की है, थोड़ी स्ट्रगल लग रही है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान हो सकता है कि इतना अच्छा टोटल ना सेट कर सके जितना उसको करना चाहिए था। और अफगानिस्तान के साथ इस तरह की क्रिकेट खेलने से मैं समझता हूँ जो इम्पैक्ट है वो बड़ा अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी टीमें अफगानिस्तान से काफी बेहतर हैं। पाकिस्तान को बड़े आराम से ये मैच जीतने चाहिए। सिकंदर, माना कि कुछ पिचेस, कुछ कंडीशंस आपको फ्रीली खेलने अलाउ नहीं करती, आप खुलकर खेल नहीं सकते, मान लिया हमने। लेकिन अगर आप फ्रीली नहीं खेल पा रहे, शॉट्स नहीं खेल पा रहे, स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, रन्स ऐड करने बहुत ज़रूरी है, जिसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए हमारे बैट्समैन। वजह क्या नज़र आ रही है आपको? या देखो, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे बैट्समैन जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी पिचेस पे खेलते हैं, उनको स्पिनर से इतना खौफ क्यों? ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फास्ट बॉलर का खौफ, इधर खेलते हैं तो स्पिनर का खौफ। मतलब है कि कल से मैं बातें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि जी अफगानी स्पिनर्स, अफगान के स्पिनर्स, अफगानिस्तान के स्पिनर्स। तो भाई, तो हम तो खेलने आए ना, हम लोग तो बहुत अच्छा तरीके से खेलना चाहिए। फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं, चलें ठीक है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ठीक है, आईसीसी रैंकिंग्स में भी ऊपर हैं, लेकिन हमारे भी तो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं ना, वो कोई क्लब लेवल बैट्समैन तो नहीं है ना सर। That's what I'm saying कि वही तो मैं हैरान हूँ इस बात पे यार कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। मतलब आपके फ़खर को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाए, बाबर को, रिजवान को, दे आर ऑल टॉप क्लास बैट्समैन। अगर आप स्पिनर्स को नहीं खेल सकते तो फिर कौन खेलेगा? अभी इमाम ने कोशिश की थी मारने की, हवा में गेंद खड़ी हो गई थी, वो बच गए, वरना वो भी आउट हो गए थे। तो देखें, शॉट्स नहीं लग रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉस जीत के हमने जो बैटिंग की है, क्या ये सही था या गलत था? इसलिए कि आखिरी में हमारे स्पिनर्स, हमारे पास भी इस वक्त 4 स्पिनर्स हैं, उसामा और वो शादाब खेल रहे हैं और साथ में आपके ऑफ स्पिनर्स हैं। तो क्या वो पहले बॉलिंग करते तो ज़्यादा बेहतर होता या नहीं होता? तो मैं इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन तक पहुंचा देती है, इफ्तिखार मौजूद हैं वहाँ पर, और इमाम इसी तरह खेलते रहें और इफ्तिखार आखिरी तक खेल कर अगर कुछ हार्ड हिटिंग कर देते हैं और 200 सवा 200 तक स्कोर पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स, इसलिए कि इसमें पिच में इतना वो मुश्किल लग रही है कि उसमें अफगानिस्तान के बैट्समैन भी स्ट्रगल करेंगे। मौजूदा कंडीशंस को देखते हुए अब्दुल रज़ाक, इतना आसान नहीं है फ्रीली खेलना, इस बारे में हम बात तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी सिकंदर पॉइंट आउट कर रहे थे कि इमाम मारने गए और उन्होंने हवा में खड़ी कर दी थी बॉल, इस वक्त आपको क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? आप कट ऑफ कर लें कि जी 35वें 40वें ओवर तक हम दोनों नहीं खेलना है, संभल के खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है और आखिरी 10 ओवर्स का फ़ायदा उठाना है। क्या ये सोच होनी चाहिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों में? क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक आउट होता है तो फिर आप और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, शायद आप उस प्रेशर से ना निकल पाएँ। देखिए दानिश, ये सिचुएशन पाकिस्तान की नई नहीं है और हर जगह ऐसा ही होता है। अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कर ही लिया है, ठीक है, विकेटें गिर गई हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका फैसला दुरुस्त है, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड इनिंग में और पिच थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो जाए। तो इनको चाहिए कि आराम से 35-40 ओवर तक बिल्कुल
3-4 की एवरेज है। जो आजकल की क्रिकेट में 2020 भी है, T10 भी आ गई है, तो 10 ओवर में आप जितना मर्जी स्कोर कर सकते हैं, 70-80 बड़े आराम से कर सकते हैं। इफ्तिखार जिस तरह के मशहूर है हार्ड हिटिंग करने के लिए, और उनका काफी कॉन्फिडेंस भी है। और बात यह है कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर भी T20 खेलते आ रहे थे श्रीलंका प्रीमियर लीग में, तो उसके बाद कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे देना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस होनी नहीं चाहिए थी। इनको तो बड़ा अच्छे तरीके से ये वनडे लेके चलना चाहिए था। सिकंदर, टॉप 5 तो आपके कुछ यही नज़र आ रहे हैं हमें जो इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। क्या आपको भी सेकंड थॉट्स हैं टॉप ऑर्डर को लेकर? जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि अब्दुल्ला शफीक हमें टॉप ऑर्डर में नज़र आए तो और ज़्यादा सॉलिड नज़र आएगी आपकी बैटिंग लाइनअप, और ज़्यादा पक्की नज़र आएगी। विद फ़खर आपको एक सरप्राइज़ फैक्टर तो मिलता है, अगर फ़खर खेल जाते हैं तो आपको बड़ा स्कोर तो मिलता है, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप इंतज़ार करते हैं फ़खर की उस इनिंग्स का। देखो, सबसे पहले तो मैं पिच की ये बात कह दूं कि हमेशा दुनिया की कोई भी पिच हो, आप कराची की अगर सिमट की पिच पे भी खेले, अर्ली मॉर्निंग कुछ ना कुछ होता है जी, तो उसका तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। खैर वो ख़त्म हो के बाद, मैच के बाद पता चलेगा कि हमारा फ़ैसला सही था कि नहीं था, अभी तक तो वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। साउथ को नहीं खिलाया, साउथ शकील को हम 4 दिन से कह रहे हैं कि जब आपने उसको रखा था सिर्फ इसी सीरीज़ के लिए आपने रखा है। एक लड़का इन फॉर्म है, स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलता है, उसका फुटवर्क अच्छा है, और वो यहाँ पर ही इन्हीं पिचेस पे उसने 200 भी की लगाए हुए, उसने इतने रिकॉर्ड्स किए, उसको क्यों नहीं खिलाया? इसको आप उसके लिए जगह क्रिएट करते ना। आप देखते तो कि आपके अगर इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या साउथ नीचे आकर, इसलिए आज मैं मैं भी सफ़र कर रहा था तो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, हर जगह पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर को तनकीद की जा रही है, उसको वीक दिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी जो एरिया है जहाँ पर हिट हो सकता है पाकिस्तान, वो मिडल ऑर्डर है, और मिडल ऑर्डर में उनके पास कोई सॉलिड प्लेयर्स नहीं है। अगरचे हमारे पास आगा सलमान भी है, इफ्तिखार भी है, और अगर 5वें पे कोई एक और सॉलिड प्लेयर मैं समझता हूँ साउथ आ जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। एक ज़रूरत महसूस भी होती है। आगा सलमान टेस्ट में बड़े अच्छे नज़र आते हैं। अब्दुल रज़ाक जो अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट फॉर्म किया, ही लुक्स गुड, बट क्या फिर आगा सलमान या सऊद शकील में से दोनों में से एक को खिलाया जा सकता है? ज़रूरी नहीं कि हम इफ्तिखार को ड्रॉप करके ही सऊद शकील को टीम में शामिल करें, क्योंकि फिर सऊद और आगा सलमान कुछ एक ही टेम्परामेंट के प्लेयर हैं। दानिश देखिए, अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, और एकदम से अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ है तो ये नहीं कि आप एकदम से टीम में चेंज करनी शुरू कर दें। सऊद शकील भी अच्छे प्लेयर हैं, और आगा सलमान भी अच्छे प्लेयर हैं, और बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फ़खर भी बड़े अच्छे हैं। इसमें अब ये तो डाउट नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ये अच्छे प्लेयर नहीं है। परफॉर्म ना करना वो अलग चीज़ है कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, इस पर सोचना चाहिए। और एकदम से अगर एक मैच पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर हारते भी हैं तो उसमें चेंजिंग करने में फिर पैनिक नजर आता है, क्योंकि जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं ना, तो जो बैट्समैन बाहर होता है ना, तो वो सोचता है कि जी मैं तो इन हो चुका हूँ, अगर मैंने एक मैच में परफॉर्म ना किया तो मैं भी बाहर हो सकता हूँ। तो ये जो इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। अगर फ़खर अगर ने कुछ नहीं किया, सलमान ने कुछ नहीं किया, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और एक मैच से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छे प्लेयर नहीं है। बिल्कुल, अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग किस्म का कॉन्फिडेंस और अलग अलग तरह से डील करना पड़ता है। सिकंदर, जैसे अब्दुल रज़ाक ने भी फ़खर ज़मान का जिक्र किया और आगा सलमान का जिक्र किया, आप दोनों को एक तरह से डील नहीं करेंगे। आप फ़खर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि फ़खर ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं। आगा सलमान को शायद आप थोड़ा सा लीनियंटली डील करेंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, तो इसमें भी फ़र्क होता है। देखो, फ़खर जो है वो रेगुलर स्कोर करता हुआ आ रहा है, मतलब है कि वो पिछले मैचेस में भी उसने रन्स किए हुए, तो वो तो अपनी जगह पे सॉलिड है। वो जो अभी रज़ाक कह रहा था कि भाई टीमें आउट भी होती हैं, जल्दी भी आउट हो जाती हैं, मगर मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास एक लड़का था तो उसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। अभी जो आप बात कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए सिर्फ आधे ओवर हुए हैं, 25 में हमने 102 किए। अगर ये दोनों लड़के खड़े रहें, टेस्ट क्रिकेट खेलें और आखिरी तक चले जाएं तो 225 हो सकता है। 225-30 पे ये मैच फंस, हाँ आपने खड़े होना ना, नीचे जो है उसामा भी अच्छा खेलता है, शादाब अच्छा खेलता है, शाहीन भी बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो ये 3-4 लड़के हैं। तो आप एक दफ़ा वो लेवल क्रॉस कर जाए ना, वो जो रेड लाइन है 40 ओवर की, वो क्रॉस कर जाएं, आखिरी के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर आप स्लॉक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा 225 पे, 250 पे, 250 तो बहुत ज़्यादा हो गए,
250 पे भी ये मैच फंसेगा, पाकिस्तान का अपर हैंड हो जाएगा, इसलिए कि हमारे पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं और हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इन पिचेस के ऊपर नए बॉल के ऊपर तो बहुत अच्छी बॉल कराएंगे, जहां गेंद नीचे रहता है और थोड़ा स्विंग हो जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है इन कंडीशंस। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जैसे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आप। कंटिन्यू। हाँ मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचें हों या जो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं ना, उस पर हिटें लगती हैं, इन पिचेस पे हिटें नहीं लगती, नीचे नीचे स्विंग होगा हमारे फास्ट बॉलर्स को, तो वो स्ट्रगल करेंगे। तो 200 सवा 200 विल बी अ गुड टारगेट। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है हैमिल्टन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उससे बात करेंगे। पाकिस्तान स्ट्रगलिंग एट 105 for 4 एट द मोमेंट। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त हैमिल्टन में पहला ODI खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 105 रन बना लिए हैं और इस वक्त कंसोलिडेटिंग पार्टनरशिप जारी है मामूल हक और इफ्तिखार अहमद के दरमियान। इन दोनों का चलना और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर इफ्तिखार के लिए जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है टीम में वापस आए। अब्दुल रज़ाक, ब्रेक पे जाने से पहले हम बॉलिंग डिस्कस कर रहे थे। अनडाउटेडली पाकिस्तान के पास बहुत पक्के 3 पेसर्स हैं और इन तीनों पेसर्स को रीसेंट टाइम्स में श्रीलंका में काफ़ी एक्सपीरियंस भी हासिल हुआ है लीग क्रिकेट में खेलने का, ख़ासतौर पे अंडर लाइट्स कहाँ बॉल करनी है, कहाँ गिरानी है, क्या लाइन और लेंथ पकड़नी है, इसका अंदाज़ा इनको है, इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को इस सीरीज़ में। देखिए, अगर आप यूएई में खेलें या पाकिस्तान में खेलें या श्रीलंका में खेलें या इंडिया में, तो डे एंड नाइट मैचों में हमेशा जो है सेकंड बॉलिंग को जो भी तो और जहां की बात की आपने लीग खेलने की, T20 का एक फॉर्मेट डिफरेंट है, अब ये वनडे क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट में आपको ले जाती है। और बात है टेस्ट खेला, उसके बाद भी कुछ लड़के हमारे लीग में खेले, लीग के बाद एकदम से फिर वनडे में आप हो रहे हैं, तो ये समझता हूँ कि इस वजह से शायद बाबर आजम भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, फखर भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो बात वही हम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ आप खेल रहे हैं, कोई आप कोई नंबर 1 टीम के साथ नहीं खेल रहे कि जिससे आपको वो लगे कि उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है। तो ये जो इम्पैक्ट है ये अच्छा नहीं होता। आपको चाहिए बिल्कुल बड़े वन साइडेड मैच की तरफ लेकर जाएं कि आपके हाथ में मैच हो, जब चाहें आप रन करें, जब चाहें आप उसको मैच को जीतें। तो इस तरह की जो हमने इम्पैक्ट डालना है वो डालना बहुत जरूरी है, तब जाके पाकिस्तान अभी एशिया कप में भी फेस करना है इन्होंने। अब्दुल रज़ाक इम्पैक्ट का जिक्र कर रहे हैं, सिकंदर उसामा मीर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, खासतौर पर इन कंडीशंस में जहां पर बॉल टर्न हो रहा है, उन कंडीशंस में, उन पिचेस पर जहां पर बॉल टर्न नहीं भी हो रहा होता, वहां पर भी उसामा मीर को टर्न मिलता है। तो आज उनका चलना, उनकी अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। दानिश, आई डोंट नो कि आपने अभी देखा या नहीं देखा, उन्होंने एक स्लाइड डाली थी ODI के बेस्ट स्पिनिंग साइड जी, बांग्लादेश का टॉप पे है, अफगानिस्तान नंबर 2 पे है और पाकिस्तान बॉटम पे है। सर तो सिकंदर, आपको क्यों लगता है हम क्यों ये बातें करते आए हैं कि शादाब के साथ एक बैकअप प्लान आपका होना चाहिए, उसामा मीर को खिलाया जाना चाहिए, विकेट टेकिंग स्पिनर होना चाहिए? हम तो ये बातें साल से करते आ रहे हैं सर। देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी बोला था, आपके पास एक इब्रार की ऑप्शन थी, या तो आप समझे ना कि हमारी स्पिनिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप बॉटम पे हैं, जितनी भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उसका आखिरी नंबर आपका है स्पिनिंग में। 28 विकेटें हैं आपकी स्पिनर्स ने ली तकरीबन 50 से 60 मैच के दरमियान मैचों में, तो आपको खुद ही ट्राई तो करना चाहिए ना। आप डिपेंड ही सिर्फ शादाब पे कर रहे हैं कि शादाब ही आउट करेगा या आगा आउट करेगा। तो भाई आपके पास ये जो स्टैट्स हैं, जो हमारे जो स्टैट्स के एक्सपर्ट जो टीम के साथ गए, उन्होंने ये दिखाया नहीं कभी उनको। मैं आपको बार बार कह रहा था कि इब्रार को ट्राई कर लो, देख लो भाई वनडे के अंदर क्या करता है। यू नेवर नो कि वो एक अच्छा बॉलर साबित हो जाए वनडे में। ठीक है, आपने तो कोशिश ही नहीं की, आप आखिरी में हैं, बॉटम पे हैं। अब मैं अगर इसको क्रिटिसाइज करूं तो आप कहेंगे कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जो इस किस्म के जो स्टैट्स हैं उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अब्दुल रज़ाक, इस किस्म की जो स्टैट्स है ना वो परेशान करते हैं, खासतौर पे एक प्राउड क्रिकेटिंग नेशन को तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं कि आपकी टीम स्पिनर्स के मामले में सबसे नीचे है। ये स्टैट नज़र आ गया सिकंदर को, तो इट काइंड ऑफ हर्ट्स एट पॉइंट्स।
इसका सोल्यूशन क्या निकालने की कोशिश की हमने? वो उसामा मीर की सूरत में टीम में शामिल है, आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस, अभी भी टाइम है आपके पास, पहले एशिया कप है, आप सितंबर तक, मिड सितंबर तक वर्ल्ड कप के लिए चेंजेस कर सकते हैं, क्या एक और स्पिनर पाकिस्तान टीम में इंडक्ट होना चाहिए? देखिए, जब आप टीम बना रहे होते हैं तो हर चीज को देखना चाहिए। अगर आपका स्पिनिंग अटैक वीक है या फास्ट बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है, तो सब चीज को आपने डेवलप करना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं आते हैं पाकिस्तान टीम में, तो उनको हम डेवलप करने की तरफ नहीं जाते, पॉलिश करने की तरफ नहीं जाते। उनको हम यही कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस फोकस किया होता है। हमारा अगर स्पिनर अटैक इतना बुरा है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज पर सोचना चाहिए। हमारे पास अबरार की शक्ल में जो स्पिनर नजर आया है, वो अगर टेस्ट में खेल सकता है तो डेफिनेटली वो वनडे भी खेल सकता है, क्योंकि उसकी फिटनेस का तो फिर इशू नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वनडे उसके लिए ईजी हो जाती है, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट है। तो अबरार की जो इसमें बात यह है कि आप किस तरह फ्यूचर में अपने प्लेयरों के लिए सोच रहे हैं। अभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, अभी फिर 1-2 सालों में कहीं और सिलेक्शन कमेटी आ जाएगी, तो फिर इस तरह प्लेयर जो है ना इग्नोर हो जाते हैं। उसामा मीर आप देखें, पहले उन्होंने PSL में स्टार्ट किया, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर एकदम से गायब हो गए, फिर एकदम से दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, तो वापस आए हैं। तो अब इन प्लेयरों को आपने कैसे बनाना है? अब हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम किसी को इतना कॉन्फिडेंस देते नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए या वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस का भी गेम है और फिर एक्सपीरियंस का, मैच एक्सपीरियंस का गेम है। उसामा मीर के स्टैट्स भी हम आपको दिखा रहे थे, 6 मैचेस में 10 विकेट्स लेने में कामयाब हुए उसामा मीर। एक प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिन ऑप्शन है उसामा मीर। खैर लसी, इस वक्त पाकिस्तान के 4 विकेटों के नुकसान पे 111 रन हो गए हैं। इफ्तिखार और इमाम अभी तक क्रीज में मौजूद हैं, 40वें ओवर तक रहते हैं, तो पाकिस्तान एक अच्छे टोटल तक जा सकता है। आज के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक, आपका शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। कल एक ब्रांड न्यू शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।